एसआईआर फॉर्म भरने का पूरा तरीका जानने के लिए वीडियो पूरी देखें क्योंकि आपसे भी ये गलती हो सकती है। मेरे कई दोस्तों और दर्शकों ने मुझसे कहा कि आपने एसआईआर फॉर्म पर जो छोटी सी वीडियो बनाई थी उसके बाद लोगों के मन में कई सवाल रह गए। इसलिए एक ऐसी डिटेल वीडियो बनाइए जिसमें एसआईआर फॉर्म को शुरू से आखिर तक भरने का पूरा तरीका आसान भाषा में समझाया जाए ताकि हर व्यक्ति इसे सही तरीके से भर सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलीम है और आज की इस वीडियो में मैं आपको एसआईआर फॉर्म भरने का पूरा तरीका बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो फिर फॉर्म भरते समय आपसे गलती हो सकती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एसआईआर फॉर्म दिखाई दे रहा है। इस फॉर्म के सबसे ऊपर आपका नाम, फोटो और एपिक नंबर पहले से ही प्रिंट होकर आएगा। अब इसके नीचे आपको दो कॉलम दिखाई देंगे। अगर फॉर्म आपके सामने है तो आपके लेफ्ट साइड में और दूसरा आपके राइट साइड में। देखने में दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग लोगों के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट साइड वाले कॉलम की। अगर इस कॉलम के ऊपर डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर लिखा है तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति का ये फॉर्म है, अगर उसका अपना नाम वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद था तो वही ये कॉलम भरेगा। सबसे पहले वही नाम लिखिए जो 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। अगर आपका एपिक नंबर उस लिस्ट में दिया हुआ है तो उसे भी भरिए। रिलेटिव्स नेम में वही नाम लिखिए जो उस समय वोटर लिस्ट में दर्ज था। अगर उस समय आपने पति का नाम दर्ज कराया था तो पति का नाम लिखिए। अगर पिता का नाम दर्ज कराया था तो पिता का नाम लिखिए। रिलेशनशिप में लिखिए कि वह आपके फादर, हस्बैंड या कौन है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में अपना जिला और स्टेट में अपना राज्य भी लिखिए। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली लिखिए। और डिस्ट्रिक्ट वाले पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि आपका 2002 में वह जिला कौन सा था, क्योंकि आज वह जिला भी चेंज हो चुके होंगे। जैसे आज जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें कई हिस्से ईस्ट दिल्ली में भी शामिल थे। तो जो आप 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे उसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आप इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी असेंबली का पता करना होगा, उस वक्त आपकी विधानसभा क्या थी। अब एसी नेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भरना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको आज की विधानसभा नहीं बल्कि 2002 में जो विधानसभा थी वही लिखनी है, क्योंकि कई क्षेत्रों की विधानसभा बाद में बदल चुकी है। इसके बाद एसी नंबर, फिर पार्ट नंबर और अंत में सीरियल नंबर भरना है। ये तीनों जानकारी आपको 2002 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगी। सीरियल नंबर वही होगा जिस क्रम संख्या पर आपका नाम उस वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब बात करते हैं राइट साइड वाले कॉलम की। जहां आपकी फोटो लगी है ये वो उसके नीचे वाला कॉलम है। अगर आपकी उम्र 41 साल से कम है या 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था तो आपको लेफ्ट वाला कॉलम नहीं भरना है। ऐसी स्थिति में आपको राइट साइड वाला कॉलम भरना होगा जहां आपकी फोटो लगी है ठीक उसके नीचे। इस कॉलम में सबसे जरूरी बात यह है कि ऊपर नेम वाले स्थान पर अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। वहां आपको अपने पिता, माता, दादा ऐसे किसी रिश्तेदार का नाम लिखना है जिनका नाम वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद था। अगर उनका एपिक नंबर उपलब्ध है तो उसे भी दर्ज कीजिए। रिलेटिव्स नेम में उनका नाम और रिलेशनशिप में फादर, मदर, ग्रैंडफादर आदि जो भी रिश्ता हो वह लिखिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एसी नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर भी उसी रिश्तेदार की 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार भरने हैं। ध्यान रखिए कि असेंबली एसी नेम वही लिखनी है जो 2002 में थी, क्योंकि कई क्षेत्रों की विधानसभा बाद में बदल चुकी है। अब आते हैं फॉर्म के नीचे वाले सेक्शन पर। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है। यहाँ अपनी सही जन्म तिथि लिखिए। इसके बाद आधार नंबर का कॉलम है। यहाँ अपना आधार नंबर भी दर्ज कीजिए। फिर मोबाइल नंबर में अपना चालू मोबाइल नंबर लिखिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी आपसे संपर्क भी कर सकें। इसके नीचे फादर्स गार्जियन नेम का कॉलम है। यहाँ अपने पिता या अभिभावक का नाम लिखिए। अगर उनका एपिक नंबर उपलब्ध है तो वह भी भर दीजिए। इसके बाद मदर्स नेम का कॉलम है।
यहाँ अपनी माता का नाम लिखिए, अगर उनका एपिक नंबर है तो उसे भी भर दीजिए। इसके बाद स्पाउस नेम का कॉलम है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपनी पत्नी या पति का नाम और उनका एपिक नंबर भी भर दीजिए, ताकि अधिकारियों को आपके विवरण का मिलान करने में आसानी हो। अब सबसे नीचे सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ इलेक्टर का स्थान मिलेगा। यहाँ आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। यदि हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाइए। सबसे नीचे बीएलओ के हस्ताक्षर का स्थान होता है, उस जगह पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, वह केवल बीएलओ के लिए है। अब सबसे महत्वपूर्ण सलाह जो हम आपको देंगे, जब भी आपको यह फॉर्म मिले, सबसे पहले इसकी कम से कम 3 या 4 फोटोकॉपी करा लीजिए, क्योंकि पहली बार फॉर्म भरते समय छोटी मोटी गलतियां होना सामान्य बात है। अगर गलती हो जाए तो आपको नया फॉर्म लेने के लिए बार बार बीएलओ के पास नहीं जाना पड़ेगा। और जब आपका फॉर्म पूरी तरह भर जाए और आप उसे बीएलओ के पास जमा करें तो उसी फॉर्म की एक अतिरिक्त कॉपी पर रिसीविंग जरूर ले लें। इससे भविष्य में आपके पास यह प्रमाण रहेगा कि आपने अपना फॉर्म जमा किया था। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको एसआईआर फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति सही तरीके से अपना एसआईआर फॉर्म भर सके। धन्यवाद।